हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 12 के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग एक एक क्वेश्चन को जो है ना बेहतरीन तरीका से देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है। तो कोई भी क्वेश्चन को आप लोग न छोड़िएगा और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले बाबू क्लास को तुम सब लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बाबू, ठीक है ना। और एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीका से आंसर टिक आउट करना है, ठीक है। इसका आंसर लगाओगे क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर लगाओगे। देख बाबू कहा जा रहा है ना, देखो क्या कहा जा रहा है। नूतन ब्रह्मचारी किनकी रचना है बाबू, नूतन ब्रह्मचारी जो है याद रखिएगा ये किनकी रचना है, कहेगा बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। ऑप्शन सी हो जाएगा। हमने बोला है ना आपके एग्जाम के लिए वो तमाम क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम में छपने वाला है, तो आप अच्छे तरीका से देख सकते हैं सारे क्वेश्चन को, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओ बाबू, क्या हो जाएगा। इसका आंसर लगाओ, कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, ये भी हमने बतलाया था। बचपन का नाम कहा जाए, बाउल मारिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो ना, यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वनाड शाह ने नर को क्या माना था। वनाड शाह ने नर को क्या माना था, अहेरिन माना था ना, याद रखिएगा। एक मिनट यहाँ क्या हो जाएगा, अहेर हो जाएगा, अहेर हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वनाडार शाह ने जो है नर को जो है अहेर माना था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है कहा जा रहा मालती के पति का नाम क्या था बाबू, कहा जा रहा मालती के पति का नाम जो है पता है ना महेश्वर था, और यह जो है एक डॉक्टर था, याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू। क्लास को लाइक करते चलना है, ठीक है। क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते चलना है, इसमें कोताही नहीं करना है, तुम सबको समझ रहे हो। चलो इसका आंसर लगाओ तो क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे बाबू, कहा जाएगा कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के क्या थे, तो हम कहेंगे बाबू याद रखिएगा भाई थे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा 5 का, याद रखिएगा, ठीक है। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगा दे। देख बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना किस रचनाकार का कार्य क्षेत्र बिहार था, मतलब कार्य जो करते थे वो बिहार राज्य में करते थे। आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं जगदीश चंद्र माथुर, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक आउट करे 100% सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है किस कहानी का शीर्षक पहले ग्रेगिन से था। किस कहानी का शीर्षक पहले ग्रेगिन से था, पहले आप कहिएगा सर रोज, क्या हो जाएगा रोज, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन टकराने वाला है सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है कहा जा रहा है ना, देखो कहा जा रहा है कि कौन साहित्यकार नई कहानी आंदोलन का प्रमुख हस्ताक्षर थे, कौन कहानीकार थे। जल्दी से जो है ना 8 का आंसर लगा दो, कहिएगा सर राममोहन राकेश जी थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओगे। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हो, देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राम की शक्ति पूजा नामक कृति किनकी है। राम की शक्ति पूजा कहा जा रहा है, और याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, यानी ऑप्शन ही हो जाएगा। 9 का ऑप्शन ही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और 10 नंबर क्वेश्चन में देखो ना क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है बबुआ निम्नलिखित में से कौन साहित्यकार राजकमल प्रकाशन में साहित्य करके सलाहकार थे। क्या थे, सलाहकार थे। जल्दी से लगाओ, याद रखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर नामवर सिंह थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओगे। देख बाबू क्या कहा जा रहा है, हाँ देखो कहा जा रहा है ना, कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने मेघदूत नामक नाटक की संस्थापना की। कौन रचनाकार थे, आप कहिएगा गुरुजी उनका जो नाम था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ठीक है ना। और यह जो किए थे महाराष्ट्र में किए थे, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। कहाँ स्थापना हुआ था, महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन जो है यहाँ जो है देखो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक भाइयों का नाम क्या था। भाइयों के नाम क्या था, जूठन शीर्षक आत्मकथा में कहा जा रहा है, तो आप कहिएगा सर हमको पता है जसबीर और जनेसर था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। बाबू क्लास को लाइक करते रहो हो, जितने बच्चे देख रहे हो क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहो, इसमें कहा है तुम सबको ताही करता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो कहा जा रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में ना कि थानू किस कहानी की पात्र है। बाबू थानू जो है किस कहानी की पात्र है, जल्दी से जो है ना 13 का आंसर लगा दो। हमने बतलाया था 30 कहानी की पात्र है ना, 30 कहानी की पात्र है, ऑप्शन डी हो जाएगा 13 का, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख बाबू
कहा जरा निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलयज की नहीं है, कौन सी रचना जो है मलयज जी की नहीं है, कौन रचना नहीं है? आप कहेगा सर हम जानते हैं वह जो है अबूतर कबूतर नहीं है, तो अब किसका है? कहेगा सर ये जो है ना उदय, याद रखिएगा उदय प्रकाश, ठीक है, उदय प्रकाश जी के हैं, आप याद रखिएगा। यानी ऑप्शन इसका करेक्ट बी हो जाएगा 14 का, याद रखिएगा। चलो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। कहा चले कि दत्तात्रेय के दुख किनकी रचना है? जल्दी से इसका आंसर लगा दोगे बाबू। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से तुम सब लगा दो, क्या हो जाएगा? ठीक है, आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं ये जो है ना उदय प्रकाश की लेखक है। क्या उदय प्रकाश की रचना है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो क्या कहा जा रहा है। जय कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? जय कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? हमने बतलाया था बाबू तुम सबको, आंध्र प्रदेश में हुआ था। और कब हुआ था? याद रखिएगा 1895 में हुआ था। सारे याद रखिएगा। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 1895 में हुआ था। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा क्या जा रहा है बाबू? कहा जा रहा है ना, देखो कहा जा रहा है मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य परंपरा के कवि थे? मलिक मोहम्मद जायसी जी किस काव्य परंपरा के कवि थे हो? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रेम संख्याकक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा 17 का, याद रखिएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा था? देखो में से कौन कवि अष्टछाप में शामिल नहीं थे? कौन कवि जो है अष्टछाप में जो है शामिल नहीं थे? आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं वो जो है सूरदास नहीं थे। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन बाबू बी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक एक क्वेश्चन को याद रखने का कोशिश कीजिएगा आप सब। ठीक है, इसका आंसर लगाओगे। देख बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कृति सूरदास द्वारा रचित नहीं है? कौन सी कृति जो है सूरदास के द्वारा नहीं रचा गया? तो चित्ररेखा हो जाएगा। यह जो है ना मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखना। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया, याद रखना, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। यहाँ जो है देखो 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है हनुमान बाहुक नामक किनकी कृति, किस कृति जो है किनकी है? हनुमान बाहुक नामक कृति जो है वो किनकी है? तो आप कहिएगा तुलसीदास की है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 20 का, याद रखिएगा। ठीक बाबू, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 21 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है तुलसीदास के गुरु कौन थे? बाबू तुलसीदास के गुरु का नाम बतला दोगे क्या? क्या हो जाएगा? कहिएगा सर नरहरि दास, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कवि राम भक्त थे? कौन कवि जो थे राम भक्त थे? जल्दी से जो है ना 22 का आंसर लगा दोगे बाबू, क्या हो जाएगा? तो कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं राम भक्त यानी नाभादास थे। कौन थे? नाभादास थे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 22 का, याद रखिएगा बाबू। क्लास को लाइक करते चलो और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलना तुम सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? भूषण किस काल के कवि थे? भूषण जी किस काल के कवि थे? तो आप कहेगा रीति काल के कवि थे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 23 का, याद रखिएगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन आपके बीच परोसा जा रहा है आपके एग्जाम के लिए वो काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? भूषण को कवि भूषण की उपाधि जो किनके द्वारा दी गई थी? जल्दी से 24 का आंसर लगा दोगे बाबू, क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर हम राजा रुद्रा शाह के द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 24 का, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन है बाबू, कोशिश करना सारे क्वेश्चन को याद रखने का। चल बबुआ इसका आंसर लगा दोगे, क्या हो जाएगा? कहा जरा कविता करके कविता लेखन का आरंभ जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में किया था? जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में किया था? जल्दी से 25 का आंसर लगा दोगे तो ब्रज भाषा हो जाएगा बाबू, ऑप्शन ए हो जाएगा 25 का, याद रखिएगा। ये बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को याद रखने का। कहा जाए इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है किनके द्वारा किया गया था? जल्दी से जो है ना 26 का आंसर लगा दोगे बाबू, आप कहिएगा सर जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, 26 का ऑप्शन ई हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है देखो यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से कौन रचना छायावादी की प्रतिनिधि रचना है? जल्दी से लगा दोगे, 27 का आंसर लगा दो, क्या हो जाएगा? आप कहिएगा सर
कामयानी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 27 का ऑप्शन जो बच्चे डी टिक आउट करे 100% सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि स्वाधीनता संघर्ष करके संघर्ष में सक्रिय भागीदारी किसकी थी, किनकी थी हो, जल्दी से लगा दो। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 28 का, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का जो नाम था बाबू क्या था, जल्दी से जो है ना 29 का आंसर लगा दोगे तो कहा जा रहा है धर्म देवी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, समझ रहे हो ना, सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझना। अगला क्वेश्चन यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कवि और शायर एक साथ निम्न में से कौन थे। कवि और शायर निम्न में से एक साथ कौन थे हो, आप कहिएगा शमशेर बहादुर सिंह थे, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 30 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक आउट करे 100% सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देख रहे बाबू तुम सब क्लास को लाइक भी नहीं कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा है, काहे हो। सारे बच्चे क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम सब के लिए इतना ज्यादा मेहनत किया जा रहा है, लेकिन तुम सब जो है क्लास को लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, काहे। सारे बच्चे को करना होगा, ठीक है ना। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हम लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं, आपको समझना होगा। ठीक है, चलो यहाँ का आंसर निम्नलिखित में से कौन सी रचना गजानन माधव मुक्ति बोध की है, जल्दी बतलाओ कौन सी रचना जो है गजानन माधव मुक्ति बोध की है। जल्दी से जो है ना 31 का आंसर लगा दोगे, क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर काठ का सपना। ठीक है, काठ का सपना यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हरचरना किस प्रतिनिधि था। हरचरना जो है किसकी प्रतिनिधि था, जल्दी से 32 का आंसर लगाओगे तो कहिएगा सर हम जानते हैं आम आदमी का, यानी 32 का ऑप्शन जो बच्चे ए टिक आउट कर रहे हैं 100% सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो कहा जा रहा है कि रास्ता इधर से है किनकी रचना है, रास्ता इधर से है किनकी रचना है, जल्दी से लगा दोगे। 33 का आंसर क्या हो जाएगा, तो रघुवीर सहायक की है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कौन कवि कार्य करते थे, कौन कवि जो है कार्य करते थे, जल्दी से जो है 34 का आंसर लगा दोगे तो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 34 का याद रखना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को याद रखना है बबूगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा खास है, याद रखना। चलो यहाँ जो कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से किस कवि को दमयंती मोदी से कवि शेखर सम्मान प्राप्त हुआ था, किस कवि को हुआ था, आप कहिएगा गुरुजी ये जो है विनोद कुमार शुक्ल को हुआ था, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 35 का। ठीक है ना, और कब प्राप्त हुआ था दमयंती मोदी शेखर सम्मान जो है, कब इनको प्राप्त हुआ था, कहिएगा 1997, समझ रहे हो ना, 1997 में प्राप्त हुआ था, याद रखना। ठीक, चलो इसका आंसर लगाओगे क्या बाबू, इसका आंसर लगाओगे क्या, कहा क्या जा रहा है, देखो कहा जा रहा है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर काराधीक्षक के पद पर किस कवि ने कार्य किया, किस कवि ने कार्य किया है, तो सारे बच्चे को पता होगा, एक एक बच्चे को पता होना चाहिए, ज्ञानेंद्र पति। ठीक है ना, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो यहाँ जो है देखो कहा जा रहा है, कहा जा रहा है 1870 के 90 के बीच लगभग 300 से अधिक कहानियां जो है किनकी प्रकाशित हो चुकी थी, तो आप कहिएगा सर हम जानते हैं गाइडी मोपासा जी का जो है 300 से अधिक कहानियां प्रकाशित हुई थी, ऑप्शन सी हो जाएगा 37 का। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अफ्रीकी देश कांगो में किस लेखक का जन्म हुआ था, अफ्रीकी देश कांगो में किस लेखक का जन्म हुआ था, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहिएगा सर हेनरी लुपोस का, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 38 का, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बाहर करे के बाहर बहुत साफ हो जाती है, यह जो पंक्ति जो है किस कहानी की पात्रा है, यह पंक्ति जो है किस कहानी की पात्रा है, तो आप कहिएगा सर उसने कहा था ना, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 39 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना। चलो यहाँ जो है 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है घ का उच्चारण स्थान क्या है, देखो यहाँ क वर्ग का है ना बाबू, ये क वर्ग का है, कहिएगा सर हम जानते हैं कंठ हो जाएगा। 40 का ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, हम देख रहे हैं तुम सब क्लास को लाइक नहीं कर रहा है, लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करो। ये बाबू ये सब करने में तुम सबको क्या जा रहा है, अरे पैसा लगता है क्या, अरे तुम सब क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार सारे बच्चे। ठीक है, चलो यहाँ जो है 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गायक का संधि विच्छेद क्या होगा बाबू, गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गै और अक होता है ना, गै प्लस अक होता है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बी हो जाएगा 41 का। ठीक है, 41 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना। चलो
42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नमक शब्द का विशेषण क्या होगा। नमक शब्द का विशेषण जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, 42 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। बाबू सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आप कहिएगा सर सरोवर शब्द का संधि विच्छेद हम जानते हैं सरजोरवर होता है, सरजोरवर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा 43 का, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। कौन शब्द जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है, तो आप कहेगा शिव पार्वती अलग अलग है, ठीक है ना, शिव पार्वती अलग अलग है, यानी यही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 44 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो बाबू पसेरी शब्द कौन समास है, पसेरी मतलब 5 शेर वाला है ना बाबू, 5 शेर वाला, यानी 5 जो है संख्या और संख्या के लिए द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, समझने का कोशिश करना। ठीक है, चलो यहाँ जो है देखो विराम शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा बाबू, विराम शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 46 का, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अपयश शब्द में उपसर्ग क्या होगा बाबू, अपयश शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ऑफ हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या सी हो जाएगा 47 का। 47 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक आउट करे 100% सही हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लड़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है बाबू, लड़ाई, लड़ाई में प्रत्यय बताओ, आई प्रत्यय होगा ना, आई, आई होगा ना, लर प्लस आई लड़ाई है ना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 48 का जो बच्चे आप बी टिक आउट करें 100% बाबू सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगा दोगे क्या, कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, ये तो पता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हो जाएगा, कितना 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो 50 नंबर क्वेश्चन है बाबू, और आज के क्लास की क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, जल्दी लगाओ। कहिएगा बबुआ लास्ट क्वेश्चन पूछ दिया ना सर, 11 है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना बाबू, हमने 50 क्वेश्चन बतलाया है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से